हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे टाटा स्टील रिलेटेड, साथ ही साथ जेएनटीवीटीआई रिलेटेड और तरह तरह के जॉब रिलेटेड हमारे इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया। दोस्तों, आज हमारा ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो शायद ही आपको इतना जेएनटीवीटीआई में बताया गया हुआ, और मुझे भी अभी हाल फिलहाल 1 ही 2 दिन पहले पता चला। तो क्यों ना मैं इस पे चर्चा करूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। इतना लंबा नहीं होगा कि आपको बोर लगेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सबको जानना पड़ेगा। चाहे वो सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स कर रहे हैं जेएनटीवीटीआई से या मैकेनिकल सुपरवाइजर का, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि काम कर रहे हैं और आपको यदि ये चीज़ नहीं पता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये जेल भी जाना पड़ सकता है। आप ये सोच के हैरान होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। और जब मुझे भी ये बात पता चला, तो मुझे भी बहुत हैरान लगा कि आखिर इतना नियम है कंपनी में। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं पूरा तो डिटेल में नहीं बात करूंगा। यदि मैं डिटेल में पूरा बात करूँ तो मैं आधा घंटा से 1 घंटा इसी पे बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आज मैं जो भी बात करूँगा, आप प्रॉमिस करें कि आप उसे ज़रूर पालन करें। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैकेनिकल सुपरवाइज़र कोर्स करें या सेफ्टी सुपरवाइज़र कोर्स करें। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है, इतना सनसनी इसका टॉपिक का कवर हो रहा है कि मैं कमेंट करते करते मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर क्यों इतना कमेंट इस पे आ रहा है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों का नहीं पता है। वो लोग सोचते हैं या उनके अगल बगल बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैकेनिकल में बहुत ही ज़्यादा खटनी है, तो क्यों मैकेनिकल कर रहे हो। ये बहुत ही मैकेनिकल में बहुत परेशानी है, बहुत ही दौड़ धूप है। आराम से क्या काम करो, सेफ्टी सुपरवाइजर बन जाओ। आराम से ऑफिस में बैठना रहता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है, और जब साइट पे जॉब चल रहा है तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूट कराना रहता है, ताकि हमारा जॉब जो भी है सेफली चले। लेकिन बस इतना ही उन लोगों को पता रहता है कि एक सेफ्टी सुपरवाइजर का रोल क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बातों को स्किप एकदम ना करें, क्योंकि ये आप ही के लिए। और जो भाई या बहन जो सेफ्टी सुपरवाइजर है अभी और जो करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एकदम रामबाण वीडियो होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को 1 मिनट स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी है, आप चाहे टाटा स्टील लो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लो या कोई भी कंपनी लो, ये एक एक्ट के तहत चलता है, जिसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कहते हैं। इसमें जो जो कंडीशन लिखा रहता है, उसमें आपको ये सारे कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट द्वारा एक पूरा प्लानिंग है। जैसे हमारा संविधान का एक किताब है कि हमारा संविधान को पालन करना है, उसी तहत हमारे जो भी फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो भी लिखा हुआ है, वो हर कंपनी को पालन करना पड़ेगा। और यदि वो पालन नहीं करता है, तो वो कंपनी को सील कर सकता है एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो हर स्टेट का रहता है। एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर वो कंपनी को वो बंद कर सकता है, उसके पास इतना ताकत रहता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का क्यों मेरा मकसद है, क्योंकि हम और आप दोनों मान लीजिए कंपनी में काम कर रहे हैं। कल मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, मान लीजिए आप ही के साथ कोई भी आपका सहकर्मी है, उसके साथ कोई घटना घट गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आपको कैसे बचना भी है, और साथ ही साथ क्या करें इतना कि आपके साथ घटना ही ना हो। दोस्तों, आप जो भी टाटा स्टील में हमारे भाई बन जाना चाहते हैं या जो भी करते हैं टाटा स्टील में जॉब, आप ज़रूर देखते होंगे कि आपको बोला जाता है टूल बॉक्स मीटिंग करो, 6 डायरेक्शनल हजार्ड जानो। ये सब इतना क्यों फोकस किया जाता है, आप कभी सोचे हैं? चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत ना, ये सारा पॉइंट उसमें लिखा रहता है कि मास मीटिंग होना चाहिए, आपको जहाँ वर्क करते हैं वहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, कहते हैं ना, ये सारा चीज़ आपका लिखा रहता है, तभी एक कंपनी का निर्माण होता है। तो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, आज मैं ये वीडियो पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, कि मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपको इसीलिए कराया जाता है टूल बॉक्स मीटिंग, 6 डायरेक्शनल जानो, ताकि यदि आपके साथ कोई घटना होता है, तो कंपनी तो डायरेक्ट बोल देगा कि अरे हम तो हर दिन टूल बॉक्स मीटिंग में इसको बताते थे, ये इसकी खुद की वजह से इसने अपने को चोट लगाया। चाहे वो एक फर्स्ट एड का केस हो, चाहे वो एलटीआई का केस हो, चाहे वो एक फेटल हो, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है।
आप कभी भी देखिएगा, आपको कभी भी टाटा स्टील में दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये है ना कि कभी भी आपको सेफ्टी से जल्दी कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि नहीं बिना सेफ्टी का ये काम करो। ऐसा कोई भी ऑफिसर मुझे तो आज तक नहीं मिला कि नहीं बिना सेफ्टी का काम करो। यहाँ तक कि ऐसा ऐसा ऑफिसर मिले हैं जो खुद बोलते हैं कि काम भले देरी से हो वो चलेगा पर सेफ्टी ज़रूरी है। ये एक टाटा स्टील का बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे सेफ्टी पे एकदम इम्पोर्टेंट ध्यान दिया जाता है। और मैं बता देता हूँ जो भी सेफ्टी सुपरवाइज़र है वो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी सुपरवाइज़र का काम सिर्फ ये नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लेना और हो गया। मतलब बोलने का मतलब यदि साइट पे कोई भी घटना घट गया, कोई भी घटना, एक छोटा से छोटा घटना से लेके एक फैटल तक का घटना, तो सबसे पहले जिम्मेदारी आप पे उठेगी कि आखिर सेफ्टी पर्सन कौन है। और यहाँ तक कि आपको जेल भी जाना सकता है यदि आप अपने को प्रूफ नहीं कर पाए। इसीलिए दोस्तों आपसे इतना डॉक्यूमेंटेशन में साइन कराया रहता है, ताकि वो कुछ भी होने से आपको पहले ही बोल देगा हम तो ये देखिए साइन कराया हुआ है, ये खुद की वजह से गया है। आपकी क्यों इतना डॉक्यूमेंट में साइन कराया जाता है? कभी भी ट्रेनिंग हो, कुछ भी ट्रेनिंग हो तो आपको साइन कराएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हाँ हम बता दिए, एक फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, वो आपको सीखना भी है और जानना भी है। और जब वो साइन करते हैं इसका मतलब आपका है कि आपको सारा चीज़ वो पता है, आपको खास साथ ही साथ आपको हज़ार सब पता है। इसलिए यदि आप उस चीज़ में गलती करते हो तो यानी उसके पूरे ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है। जितना हम लोग कन्फाइंड स्पेस पढ़ते हैं, जो भी हमारा सीलिंग चेक शीट है, ये सारा चीज़ क्या है दोस्तों, ये सारा चीज़ एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। इसका मतलब ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रिपेयर किए हैं, मैंने पूरे अपने वर्कर को बताया, लेकिन फिर भी गलती हुआ इसके चलते। तो दोस्तों अब मान लीजिए टाटा स्टील में कोई भी घटना होता है या कोई भी कंपनी में, ठीक है, तो आपको उसमें आपको यदि बचना है कि आखिर मैं क्या क्या पॉइंट करूँ, मैं क्या क्या बताऊँ, ताकि आपसे कुछ गलती ना हो। यदि गलती भी होगा तो आपको उसको क्रॉस करना आना चाहिए। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, आप फैक्ट्री एक्ट 1948 एक बुक आती है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। इसमें क्या है, जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग कि कोई भी धारा वगैरह लगता है, तो इसमें वही चीज़ समझिए कि एक धारा का काम है। आपको ये जानना ज़रूरी है, खासकर सेफ्टी सुपरवाइज़र, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन आप पे होगा। उसके बाद जो होना है वो होगा, लेकिन सबसे पहले आप पे होगा। तो इसीलिए आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। क्यों, मान लीजिए हम लोग कंपनी में देखते हैं कि कोई भी मूविंग इक्विपमेंट है, तो कोई भी मूविंग इक्विपमेंट के अगल-बगल आप देखते होंगे कि थोड़ा बैरिकेशन किया रहता है। क्यों? ताकि उसमें आपको पूरा मेंशन है कि हाँ मूविंग इक्विपमेंट में ये सब होना ही चाहिए ताकि कोई घटना ना हो। तभी हम लोग कंपनी इतना करता है दोस्तों। हालाँकि देखिए छोटा-मोटा का अब ज़िक्र तो नहीं रहेगा, लेकिन जो मेजर चीज़ होता है ना वो आपको ज़रूर उस फैक्ट्री एक्ट 1940 और वो हर सबको पढ़ना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह सेफ्टी की बात है, और यदि सेफ्टी से आप बायपास करते हैं तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको जेल जाने का भी नौबत आ सकता है। तो इसे एकदम लाइटली मना लें। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, बताने का तो मेरे पास बहुत ही पॉइंट है, पर हाँ इतना वीडियो बनाने से आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यदि कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो हर दिन लाऊं और मैं आपके कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।